हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, बुधवार का दिन है और टाइम मैं बताऊं तो 8 बज रहे होंगे। बच्चों को 7:15 बजे वैन आ जाती है, तो वैन में बिठा के मैं आई। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और साथ ही अपना किचन भी क्लीन कर दिया। तो किचन क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है। आज रूम की दोनों बेड की मैं बेडशीट चेंज करूँगी। और जी, जो सामान फैला हुआ पड़ा था यहाँ उनकी जगह रख दिया है। बच्चे यहीं तैयार होते हैं, बुक्स वगैरह लगाते हैं, अपना बैग लगाते हैं, रात में भी लगाते हैं, तो वो यहीं छोड़ देते हैं। तो उसकी जगह वो सामान रखा है। जूते चप्पल फैले पड़े थे, वो उठा के रखे हैं। और अब मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है इसकी। साथ ही 2-3 कंबल पड़े थे फैले हुए इस रूम में, तो वो भी अच्छे से मैं तह बना के उनकी जगह रख दूँगी। और जी, छोटा कमरा है, जल्दी हो जाता है अरेंज। और सामान भी मेरे घर में बहुत ही लिमिटेड है। तो लिमिटेड जो सामान होता है उसका एक फ़ायदा तो होता है कि जल्दी ही सामान संगवाने में आ जाता है, ज़्यादा फैला नहीं लगता। और जो कपड़े वगैरह बच्चों के निकले थे वो मैंने मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि मुझे ये बेडशीट भी डालनी थी। तो सारे कपड़े साथ ही धुल जाएंगे। पहले बच्चों के कपड़े जो छोटे मोटे होते हैं वो धुल रहे हैं, उसके बाद मैं बेडशीट डाल दूँगी। और साथ ही मैंने ले ली है झाड़ू लगा दूँगी साथ साथ कमरे में। तो यहाँ मेरी जो है झाड़ू भी हो गई है। ज़्यादा स्पेस नहीं है झाड़ू लगाने के लिए इस रूम में, जल्दी हो जाता है। और जी, झाड़ू लगाने के बाद जो छोटी मोटी डस्टिंग है वो करूँगी और साथ के साथ में इस रूम में पोछा भी लगा दूँगी। और मुझे अच्छा लगता है इसी तरह से कि साथ के साथ रूम की डस्टिंग करो, क्लीनिंग करो और फिर पोछा लगा दो एक एक करके। मुझे लगता है इस तरह से करने से टाइम थोड़ा सा कम लगता है। तो यहाँ मेरा जो सामान है वो मैं इसे लगा दूँगी जैसे लगाना चाहिए था, जैसे लगा हुआ था। और एक कपड़ा ले लिया है, साथ साथ मैंने इसकी डस्टिंग भी कर दी है जहाँ जहाँ मुझे कपड़ा मारना था। गेट वगैरह हैं, अलमारी है, छोटा मोटा टेबल है। तो जी, हो गई है मेरी क्लीनिंग। और अब मैं यहाँ लग गई हूँ अपना पोछा लगाने। और जी, पोछा मैं आज लगाऊंगी इस तरह से खड़े होके, बैठ के मैं नहीं लगाऊंगी। कभी कभी मन करता है, आलस होता है, पोछा लगाने का मन नहीं करता, इस तरह से लगा लें तो इस तरह से भी साफ लग जाता है, ऐसा नहीं गंदा लगता है। तो यहाँ मेरा पोछा हो गया है, लाइट वगैरह बंद करते और जी रूम को कर दिया है बंद। एक रूम मेरा क्लीनिंग पूरा क्लीन चमक गया है। आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। यहाँ देखिए बुरा हाल है, बच्चे जैसा जाते हैं छोड़कर वैसा ही पड़ा है। सुबह में इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनसे बोलूँ जगह पर रखो सामान, या मैं रख सकती हूँ। तो सुबह तो यही है, बस बच्चे टाइम से स्कूल चले जाएं, बहुत बड़ा काम होता है। और यहाँ बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। मैं और मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, साथ साथ कपड़े लग रहे हैं मशीन में। यहाँ हो रही है धुलाई और गोपाल जी बैठे हैं, यहाँ भजन चल रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो इस रूम की भी मुझे बेडशीट चेंज करनी है। तो ये मैंने ले ली है बेडशीट। ये मैं बेडशीट अब मैं डालूंगी और तकिए के कवर में चेंज नहीं करूँगी, वही रहन दूँगी। क्योंकि जो ज़्यादातर बेडशीट है मेरी, उनके तकिया के कवर नहीं है। 1-2 के हैं और एक के मैं ख़राब कर चुकी हूँ। तो यहाँ मैंने जो सामान था छोटा मोटा इधर उधर रख दिया है। ऊपर थोड़ा सा सामान है, छोटी मोटी डस्टिंग उसकी कर दूँगी। उसके बाद ही मैं ये बेडशीट निकालूंगी। जो भी छोटी मोटी धूल होगी वो इस पर गिरेगी। तो यहाँ मैंने कर दिया है ऊपर से कुछ थोड़ा बहुत जो भी मुझे करना था। उसके बाद में ये जो बेडशीट है निकाल लूंगी। और इसी को झाड़ के अच्छे से इसके ऊपर मैं बिछा दूंगी। ये 3-4 दिन में मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो 3-4 दिन हो गए थे और धूप भी बहुत अच्छी सी निकली थी, मशीन भी लगी थी। सोचा कि निकाल के मशीन में डाल देती हूँ ये, और कमरे की बेडशीट चेंज कर देती हूँ बेड की। और देखिए, बेडशीट चेंज करते ही कमरा पूरा खिला खिला सा हो गया है, बेड पूरा साफ साफ सा दिखने लगा है। साथ ही रजाई भी रख दूँगी मैं यहाँ, ये इस तरह से खोल कर ही रखूँगी ताकि कोई भी बैठेगा तो कौन, बच्चे नहीं है, मैं ही बैठूंगी। लेकिन फिर बाद में अगर तय बनी हुई हो तो खोलने का मन नहीं करता और सर्दी लगती है, इसलिए मैंने इस तरह से इसे रख दिया है। तभी मेरा काम ख़त्म होगा तो मैं इसे खोल के ऊपर करके बैठ सकती हूँ। और
धूप तो निकलने लगी है लेकिन अंदर अभी बहुत सर्दी लगती है और हवाएं बहुत तेज़ और बहुत ठंडी बर्फीली चल रही हैं। धूप में हम नहीं जा सकते, बहुत ठंडी और धूप निकलती भी नहीं यहाँ जल्दी से। बाहर कहीं जाओ तो अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ मैं इसी में बैठ जाऊँगी अपने कंबल में या रजाई में। तो झाड़ू मेरी हो गई है, साथ साथ ड्रेसिंग टेबल को भी उसकी जगह कर दूँगी। और जी इसका भी बहुत सामान इधर उधर फैला पड़ा है तो ये भी मैं कर दूँगी उसकी जगह। बच्चे तैयार होते हैं, ड्रेसिंग टेबल वगैरह में तेल वगैरह सब ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं, तो उनसे तो मैं कह नहीं सकती सुबह सुबह कि तुम करो ये सब काम। तो मैं अपना, इससे तो ठीक है कि अपना आराम से मैं बाद में धीरे धीरे कर लेती हूँ। तो सामान उसकी जगह रख के मैंने कर ली, शुरू कर दिया यहाँ अपनी डस्टिंग। गोपाल जी को बिठा दिया है मंदिर में और उनका जो यहाँ बेड वगैरह लगता है वो उसकी जगह रख दिया और यहाँ भी मैंने कपड़ा मार दिया है। टीवी वगैरह पे भी कपड़ा मार लूँगी साथ साथ और फिर लगा दूँगी मैं यहाँ झाड़ू। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं बताऊँ, मैं 8 बजे लगी थी काम करने और 10 बजे तक मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया था। पूरा काम, झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, किचन और जी जो खाने की तैयारी होती है दोपहर के लंच की वो भी मैंने कर दी थी। तो झाड़ू हो गई है, यहाँ मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और अगर हम चाहें भी कि आज पोछा नहीं लगाते, कोई नहीं, साफ़ सुथरा पड़ा है, तो नहीं हो सकता। वाइट टाइल्स हैं, अगर एक बाल भी टूट के नीचे गिर जाए तो वह ऐसा लगता है पता नहीं कितना गंदा है। तो पोछा तो लगाना ज़रूरी होता है, और चाहे बैठ के लगाओ या इस तरह से खड़े होके। तो यहाँ मेरा इस रूम का भी पोछा हो गया है। एक एक करके मैं रूम अपना जो है क्लीन करे जा रही हूँ। 2 कमरे हो गए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैंने पहले ही क्लीनिंग कर दी थी, साथ ही मैंने यहाँ रख दी हैं छोले भीगने के लिए। दोपहर में बनेंगे छोले, बच्चे आएंगे तो उनके लिए छोले बना दूंगी। तो यहाँ मैंने साथ के साथ जो सामान फैला पड़ा था इधर उधर, वैसे तो क्लीन ही था पर लेकिन सामान हो जाता है इधर उधर, वो उसकी जगह रखा, छोले भिगो के रखे। और अब आ गई हूँ मैं बाहर की, अपना जो लास्ट झाड़ू होती है, वो पोछा लगाने से पहले मैं एक बार झाड़ू लगाती हूँ, वही झाड़ू निकाल रही थी मैं यहाँ। सुबह मैं लगाई थी झाड़ू, जल्दी जल्दी वाली जो होती है, सुबह उठने के बाद जो लगाती हूँ, और उसके बाद मैं अब लगा रही हूँ। तो यहाँ मेरी झाड़ू भी लग गई है। बाहर ही बाहर लगानी थी, रूम तो मैंने दोनों कर दिए थे क्लीन। और जी कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, बस जो चादर वगैरह निकाली थी वही पड़ी हैं, बाकी कपड़े मैं धो के डाल चुकी हूँ धूप में। और सारा रूम तो मैंने पहले ही क्लीन कर दी थी, बाहर से भी अच्छे से डस्टिंग करके झाड़ू लगा दी है। और अब मैं साथ साथ कर लूँगी अपना वॉश बेसिन साफ़। यहाँ साथ साथ करने से क्या है, जो पानी वगैरह गिरेगा नीचे वो साथ के साथ पोछे में आ जाएगा। बाद में करूँगी तो फिर वो पानी गिरेगा, मुझे डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ मैंने कपड़े वगैरह निकाल के रख दिए हैं नहाने के लिए वॉशरूम में, और मैं अपना वॉश बेसिन साफ़ करके झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद चली जाऊंगी नहाने के लिए साथ के साथ ही। तो यहाँ मैंने अच्छे से हैंड वॉश कर लिए हैं और अब मैं लगाने लगूंगी अपना पोछा। और रात मैंने ऑयलिंग की थी, मेरे बालों में लग नहीं रहा कि मैंने तेल लगाया था, मुझे बाल भी धोने हैं। तो यहाँ मेरा पोछा जो है हो गया है, ये जो मेरा लास्ट काम है पोछा लगाने का, और अब मैं बस सीधे नहाने चली जाऊंगी। तो इस तरह से कुछ मेरे घर के काम हो जाते हैं बिना रुके बिना थके। तो लगातार मैं करती रहती हूँ, और मैं बताऊँ 2 घंटे तो मुझे लगे भी नहीं थे। 10 बजे तक मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया था, पूजा वगैरह सब। तो यहाँ मैंने अपनी अच्छे से क्लीनिंग कर दी। अब नहाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो लड्डू गोपाल जी का स्नान करा दिया है, उन्हें मंदिर में अच्छे से विराजमान कर दिया है, जो होती है वो जला दी है अच्छे से। और अब मैं आ गई हूँ उनके लिए कुछ खाने के लिए ले जाने। तो खाने में मैं भगवान जी को दूध और मिश्री का भोग अब लगा दूंगी। तो दूध मैंने गर्म कर दिया था, ठीक ठीक था पीने लायक। फिर वो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ठंडा करने में टाइम लगता है। तो 2 जो कटोरी में मैं दूध डाल दूंगी, और जी भोग लगाने के बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। इतना काम करने के बाद एक अच्छी सी चाय तो बनती है। और जी एक साथ लगे रहते हैं तो ना शरीर भी फिर जवाब देता है। थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा,
तो मांग रहा था शरीर कि हाँ मुझे चाय चाहिए। तो यहाँ मेरा दूध हो गया है, चीनी मैंने डाल दी है, तो इसे घोल के अच्छे से मैं जा रही हूँ अपने ठाकुर जी को भोग लगाने। तो ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं बनने रखूँगी अपने लिए चाय। तो चाय मैंने यहाँ रख दी है और जी चाय बनेगी तब तक मैं और देख लेती हूँ किचन में कुछ सामान इधर उधर ना पड़ा हो। और चाय मुझे पसंद है कम चीनी की और ढेर सारी अदरक की। खूब ज़्यादा जो अदरक होता है वो चाय में पीती हूँ डाल के। और अदरक मुझे चाहिए, गर्मी हो या सर्दी हो, ऐसा नहीं है गर्मियों में मैं अदरक की चाय ना पीती हूँ, गर्मियों में मुझे अदरक चाहिए, तो आदत हो जाती है। तो यहाँ मेरी चाय जो है वो बनने मैंने रख दी है, चाय पत्ती और चीनी डाल दी है और अब मैं इसमें डालूंगी ढेर सारी अदरक। और जब घर में पूरा मतलब अच्छे से क्लीन कर दिया हो, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन मतलब पूरा घर क्लीन हो गया हो और देखने में अच्छा लगता है, और साथ ही जब एक कप चाय मिल जाए काम करने के बाद तो सच्ची अब पूछो मत कितना आराम मिलता है। तो यहाँ मेरा काम तो हो ही गया था, यहाँ मेरी चाय भी बन गई है, बस थोड़ी सी ये उबलेगी उसके बाद मैं अपनी चाय पीऊँगी। तो यही रहता है मेरा जो है मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन। कैसा लगा आपको प्लीज़ बताना ज़रूर। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। पसंद आया हो मेरा वीडियो कहीं से भी तो पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, पसंद आया हो कहीं से तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। यहाँ मेरी चाय बन रही है और जिसको चाय पीनी हो प्लीज़ 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 मोस्ट वेलकम। चाय मेरी बन गई है तो मैं अब पीऊँगी आराम से बैठ के चाय और व्लॉग का करूँगी यहीं एंड। मिलती हूँ कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। तो चाय मैंने छान दी है, साथ के साथ इसमें मैं पानी डाल के रख दूँगी, इससे क्या है तब मैं इसे धोऊँगी तो फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ये साफ़ हो जाएगा। तो जी मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।